गरीब से गरीब जीआर दे रहा है, पानी का किराया दे रहा है, गरीब से गरीब बिजली के बिल आ रहे हैं, हजारों रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। कांग्रेस के दौर में तो लोग बिजली फ्री जला रहे थे, पानी फ्री पी रहे थे। अब क्या है, ये बस ये लगे हैं अपने, बस लगे हैं इस मिशन में। कहीं पानी जारी है, कहीं पानी कम तो नहीं हो गया? नहीं, पानी तो अब उनका काम हो रहा है ना, हमें बढ़ रहा है समझ, पानी उनका काम हो रहा है। अब आते हैं हम मूल मुद्दे पे कि जब डिस्ट्रिक्ट डोडा के 2 डिस्ट्रिक्ट और बने, जिसे डिस्ट्रिक्ट डोडा और रामबन कहते हैं, रेन्यू विलेज, चक्का और बबड़ोता, उस वक्त ये लोग डोडा में फाल करते थे। ये एक्सक्लूड फ्रॉम डोडा एंड इंक्लूड इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। मगर अफसोस की बात है, 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा एमपी बने, फिर इनके एमएलए भी आए, मगर इन लोगों ने, कांग्रेस की ही वो देन थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक्त कांग्रेस में थे, उन्होंने चिनाब वैली को स्पेशल स्टेटस दिया था और डिस्ट्रिक्ट रामबन वालों को तो बगैर मांगे मिला। मगर वो लोग आज इस मुसीबत में हैं कि उनका पुलिस पोस्ट काशीगढ़ है, ब्लॉक असर है, डीसी ऑफिस रामबन है और हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट डोडा है। तो इन लोगों की ऐसी खिचड़ी, और ये लोग, इन लोगों में कितना दुख, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात की कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम नहीं किए, गुलाम नबी आज़ाद साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस ने काम दिया था, फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इधर मतलब वो काम किया था। दिया किसने? कांग्रेस ने दिया। अभी आप डिस्ट्रिक्ट जो ये रेन्यू विलेज, चक्का और बिबड़ोता की बात कर रहे हैं, इस पर मैंने एक दफ़ा जम्मू प्रेस क्लब में भी अपना मतलब इसमें दिया था मैंने। लेकिन एक चीज़ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ ना होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो शायद ये काम जो है, ये 2 रेन्यू विलेज नहीं लटके हुए होते आज तक। और हम कोशिश करेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और आपकी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी सपोर्ट करो। सबसे पहले आज हमारा ये मौका है कि चौधरी लाल सिंह को जिताओ। नहीं, आप कांग्रेस के वर्कर हैं, आपकी जो राय है वो, हम मीडिया के लोग हैं, हमें आपकी सच्चाई पब्लिक के सामने रखनी है, हमारा यही काम है। जीत किसके नाम होगी ये तो लोग देखते हैं, मगर हमें असली मुद्दों से ध्यान उठाना है और इन लीडरों के पहचाना कि ये लोग आकर जीत जाते हैं। जब इन्हें वोट की ज़रूरत होती है तो ये आते हैं, मिलते हैं, और जब जीत जाते हैं तो लोगों से नफरत क्यों? फिर गार्ड होगा, बोलेगा हाँ कार्ड चेक करो साहब, बिजी है, आज टाइम नहीं है, फिर ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखो, फिर वो हर एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर ये भी क्वालिटी नहीं होती है। मतलब मैं एक लाल सिंह जी की बात बताऊंगा, मैं एक 2 दफ़ा मैं इनको, मतलब तब ये मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। देखो, जब ये मंत्री रहे थे, हेल्थ की मैं बात करूंगा तो मतलब जब इस वक्त भी हेल्थ मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस वक्त भी हेल्थ मिनिस्टर है। आप सबसे पहले मैं डोडा मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा। वो कौन सा दिन नहीं है जिस वक्त मेडिकल कॉलेजों के सामने पंगे नहीं हो रहे। लेकिन जिस वक्त लाल सिंह चौधरी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, क्या उस वक्त डॉक्टरों को भी यूनिफॉर्म लगी हुई होती थी? ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चौधरी लाल सामने में देखा, फॉरेस्ट मंत्री रहे तो देखो कितना अच्छा काम कर रहे थे, और जिस वक्त ये हेल्थ मिनिस्टर रहे तो कितना अच्छा काम कर रहे। इसीलिए तो हम इनकी सपोर्ट में हैं। और ये बीजेपी का एक ये भी सोच है कि बिल्कुल कांग्रेस खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस का सिक्का है, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मतलब हर कौमों ने मिलकर और हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। लेकिन ये तो अब बीजेपी का सपना है कि बस हम ही हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अब इनका ये बट्टा गोल होने वाला है। एक असली मुद्दे पे आपका ध्यान, आप चूंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जब बघलियाड़ प्रोजेक्ट बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पहले फेज़ का उद्घाटन किया। जब सेकंड फेज़ की बारी आई तो मोदी जी आए। भाषण में ये कहा गया कि जो मकामी लोग होंगे उन्हें 10% बिजली फ्री दी जाएगी। उसके बाद डैम बनने के बाद एक बहुत बेहतरीन झील बनी, और जिस झील का शुरुआत रामबन डिस्ट्रिक्ट से होता था और एंड डिस्ट्रिक्ट डोडा में होता है। और उस झील का फ़ायदा सीधा माने तो पार्ली वाली साइड से बबड़ोता, टापनील, चक्का कुंडी, चिल गागला और काशीगढ़ लेकर, और इस साइड में देखा जाए तो बुटोद से लेकर असर और पुलडोडा तक, ये बहुत बड़ा एक रोज़गार का मौका था। मगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा ये कहते हैं कि मैं बड़े काम करता हूँ, बोलते हैं हमने 6 लाइन दे दिया, 2 एम्स दे दिए, IIT दे दिए। टापनेल में या सराज वालों को उस IIT एम्स से क्या लेना देना, जहाँ पे आज भी स्कूल है पर छत नहीं है, छत है पर टीचर नहीं है, टीचर है तो रास्ता नहीं है, कहीं नाले में पुल नहीं है, इतनी समस्याएं हैं।
तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको आपने दिल्ली पहुंचाया और अब लोग बदलाव चाहते हैं? और सारे लोग मैं देख रहा हूं लोगों में, अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखो लोगों में दूर दराज से लोग आए हैं 20-20 किलोमीटर पैदल चल के, और साफ दिखता है कि यहाँ बदलाव है। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, मगर लोगों को मन को भांपना हमारा काम है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बगलियार डैम की बात की, जैसे डलगेट है, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहती तो डलगेट जो अपना जो डैम टॉप है यहाँ भी टूरिज्म बन सकता है। राइट, ठीक है। और दूसरा नंबर, आप ये बात करते हैं कि बीजेपी की देखो कि इस वक्त ये इनके हालत बदल चुके हैं। आपने पढ़ा लिखा यूथ जो है बेकार है। आपने मेडिकल में देखो, हेल्थ में देखो, किसी एजुकेशन में देखो, कोई जवान आपने कभी देखा है इनकी दौरे हुकूमत कोई मुलाजिम लगा है? कोई भी नहीं। जवान इस वक्त पढ़े लिखे खजल हैं। बस इन्होंने एक ट्रेंड बना के रखा है, वो अपना नरेंद्र मोदी मकान दे रहा है जी PMAY के। अरे नरेंद्र मोदी, अरे भारतीय जनता पार्टी इधर एक बच्चे के लिए डायपर खरीदते हैं ना, डायपर का भी टैक्स देती है गरीब जनता। हिंदुस्तान के अंदर जो भिखारी है ना, भीख मांगने वाला चौकों में, वो भी शाम को जब खाना खाता उसको टैक्स पे करता है। इनका कुछ नहीं है, पैसा सब पब्लिक का है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस वक्त देखो हिंदुस्तान कर्जदार है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की दौरे हुकूमत में इस वक्त कैसे कोई हिंदुस्तान कर्जदार है ना? इन्होंने एक ट्रेंड चलाया है। क्या ट्रेंड चलाया है? बस बीजेपी। लेकिन अब पढ़ा लिखा यूथ जो है इनको पता है। इनका नारा है बीजेपी 400 पार। 400 पार या लखनपुर के पार। फिलहाल जम्मू कश्मीर से लखनपुर पार की कोशिश हम इनको कर रहे हैं। तो हम नज़ीर जी से डिलिबरेटरी बात कर रहे थे। हमारा टूर दूर दराज के उस इलाके में है, हम सराज को भी कवर करेंगे। इस बार हमारा सराज की इस साइड, रोड वाली साइड में कवर था। लोगों के मन को हमने भापा, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में बदलाव की भावना है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आज का जो वोटर है इतना अक्लमंद और चालाक है। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि लोगों को ठग दिया जाता था और 5 साल के बाद उन्हें मिलने का मौका मिलता था। मगर आज का जो नौजवान है, जो वोटर है, बहुत चालाक है। तो नमस्कार, देखते रहिए JK राइट वॉइस।